जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आइए मित्रों, इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक नवयुवक जंगल में एक महात्मा से मिलने आया। वो काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, तुम अपने जीवन में चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ है। नवयुवक गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूमते वक्त लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गया और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो। जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को गुस्सा आया और उसने लड़के से कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छीन गया। मेरे पास न तो खाने के लिए अनाज है और न ही रहने के लिए घर है। इसमें अच्छा क्या है? ये सब बहुत बुरा हुआ है। किसान ने लड़के को घर से भगा दिया और कहा, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को ये बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक एक नौका आई और उसमें लोग उतरे। लोग गांव वालों को बचाने लगे। किसान की पत्नी ने कहा, आपने उसी को डांट दिया। सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान ने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन हमारे पास न तो भोजन है और न ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसान ने कहा, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी, उसमें बहुत खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसे बताने का क्या तात्पर्य है? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा कब तक चलता? उस साल उसके खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वो बहुत परेशान और चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। पत्नी ने कहा, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय में कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम करूंगी, कुछ धन तो आएगा जिससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वो काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वो चिंता और परेशानी में था कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था। इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी और सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हैं? आप फिर से कोशिश करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा।
लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर वह निराश होकर घर लौटा। वो घर लौटने वाला था ही कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, क्या है, तुम क्यों परेशान हो? किसान ने सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वो उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान गुस्से में बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना गया है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है? महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। महात्मा वहां से चले गए। किसान को अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उस रात को हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। अगले दिन वो काम की तलाश में नगर निकल गया, लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। सेठ ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़का लंबी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान आश्चर्यचकित रह गया। लड़के ने कहा, पापा, मैं हूं आपका लड़का। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। लड़के ने कहा, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। लड़के ने आगे कहा, दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया। मुझे वहां पर काम मिला और मैं वहीं व्यापार करने लगा। उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने नगर में एक और घर बना लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा और उसने सब समझ लिया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं जाता तो क्या पता मैं आपसे बोलता नहीं। अगर मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और न ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए। किसान और उसका लड़का खुशी के मारे कूदने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत छोटी होती है। वो कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और नहीं जान सकता कि उसके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए है। वो केवल आज को देखता है और सोचता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने नवयुवक को समझाया कि जीवन में जब भी बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी बुरा हो, कितने भी दुख या मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी वो अच्छे के लिए होता है। देर से सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन समय ठीक हो जाता है तब सब समझ में आता है। उस नवयुवक ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊं? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था। फिर महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो। यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। नवयुवक ने महात्मा की बात समझी और धन्यवाद कहा। उसने पत्थर को नगर में बेचने का निर्णय लिया।
जब उसने पत्थर को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि यह एक पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल सकता था। वो पारस पत्थर बेचकर नवयुवक अमीर बन गया। उसने अपनी जिंदगी में आई कठिनाइयों को सही मायने में समझा और अपने नए जीवन को स्वीकार किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।